पीएम ने नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस का किया उद्घाटन। 17 देशों के राजदूत उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस में पीएम ने बोधि वृक्ष भी लगाया। प्राचीन विश्वविद्यालय से 17 किलोमीटर दूर राजगीर में बना है नया यूनिवर्सिटी कैंपस। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के उद्घाटन के बाद ग्रुप फोटोग्राफी। पीएम मोदी के साथ सीएम नीतीश, विदेश मंत्री जयशंकर के अलावा कई मंत्री और दूसरे लोग रहे मौजूद। नालंदा यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के उद्घाटन के बाद बोले पीएम मोदी, नालंदा की पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत। नालंदा फिर ज्ञान का गौरव केंद्र बनेगा। बख्तियार खिलजी द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए जाने की घटना का जिक्र करते हुए बोले पीएम मोदी, आग की लपटें किताबें जला सकती हैं, ज्ञान नहीं। पीएम मोदी बोले बिहार अपने गौरव को वापस लाने के लिए विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। नालंदा का ये परिसर उसी की एक प्रेरणा। बिहार के प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी पहुंचे पीएम मोदी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों का लिया जायजा। प्राचीन यूनिवर्सिटी से 17 किलोमीटर दूर राजगीर में है नया कैंपस। पीएम मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के हर पहलुओं की ली जानकारी। पुरातत्व अधिकारियों ने पीएम मोदी को भेंट किए स्मृति चिन्ह। दिल्ली में जल संकट पर बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ सैकड़ों वर्करों ने निकाला मार्च। सांसद बांसुरी सराज भी मार्च में शामिल। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार ने जल बोर्ड को बनाया सफेद हाथी। लोग अपनी रोजी रोटी छोड़कर पानी के लिए रात भर जाग रहे। बांसुरी सराज ने इंदिरा कैंप का किया दौरा। कहा, यहाँ की माताओं बहनों को कई बार टॉयलेट में गंदे पानी से चलाना पड़ रहा काम, जबकि आप विधायक ने सिर्फ झूठे वादे किए। दिल्ली के मोती बाग में जल संकट पर बीजेपी का प्रदर्शन। सांसद प्रवीण खंडेलवाल के साथ कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। दिल्ली सरकार के टैंकर माफियाओं से साठगांठ का आरोप। दिल्ली की गीता कॉलोनी में जल संकट बरकरार। टैंकरों के जरिए पहुंचाया जा रहा पानी। टैंकर देखते ही पानी लेने के लिए टूट पड़ रहे लोग। दिल्ली के ओखला इलाके में बढ़ा जल संकट। टैंकरों से भी पानी की सप्लाई ना काफी। पानी लेने के लिए लोगों में हो रही धक्का मुक्की। दिल्ली का जल संकट गलियों से होते अस्पतालों तक पहुंचा। अस्पतालों की जलापूर्ति भी प्रभावित। नीट मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। आयुषी मामले में एनटीए कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र अभ्यर्थी आयुषी पटेल ने जमा किए थे जाली दस्तावेज। आयुषी पटेल के दस्तावेज फर्जी साबित होने पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला की पोस्ट। आयुषी पटेल का समर्थन करने पर प्रियंका गांधी पर बोला हमला का प्रियंका वाड्रा, क्या माफी मांगी है। लखनऊ के अकबर नगर में अतिक्रमण हटाया गया। कुकरेल नदी की जमीन पर अवैध निर्माणों पर चला बुलडोजर। अवैध बने 1169 आवास और 101 कमर्शियल निर्माण हुए ध्वस्त। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर से ध्वस्तीकरण का काम पूरा। 10वें दिन मंदिर मस्जिद को हटाने की कार्रवाई। जयपुर के मानसरोवर इलाके में जेडीए का एक्शन। 2 किलोमीटर इलाके में 200 से ज्यादा अवैध घर, दुकान, स्कूलों पर चल रहा बुलडोजर। जेडीए ने पहले दिन करीब 85 मकान, दुकान, बिल्डिंग, बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त। बाकी बचे 120 से ज्यादा अवैध निर्माणों को गिराया जा रहा। बिहार के अररिया में उद्घाटन से पहले गिरा पुल। बकरा नदी पर 12 करोड़ की लागत से हुआ था तैयार। पुल गिरने पर बिहार सरकार का एक्शन। 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच दल का किया गठन। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। पुल मामले में बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उसे ब्लैकलिस्ट में डालने का दिया निर्देश। अररिया में पुल गिरने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान। जिला प्रशासन ने घटना पर संज्ञान लिया। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने पुल गिरने पर कसा तंज। सोशल मीडिया पर लिखा, डबल इंजन वाली सरकार के सुशासनी दावों की पोल एक दफा फिर खुली। अररिया के विधायक ने लगाया आरोप, विभाग की लापरवाही। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की लापरवाही के कारण पुल टूटा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। बिहार पुल हादसे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान। बोले, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं चल रहा था काम। बिहार सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय बनवा रहा था पुल। हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व सीएम बंसी लाल की बहू किरण चौधरी ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी। सीएम नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर और तरुण चुग रहे मौजूद। किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अनिल विज, ये अच्छी बात। कांग्रेस में शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी ग्रुप टाटा। किरण चौधरी के कांग्रेस छोड़ने पर बोले सीएम नायब सैनी, कांग्रेस में परिवारवाद चरम पर, उपेक्षा के चलते घुटन महसूस कर रहे हैं पार्टी के प्रतिष्ठित नेता। सीएम सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बोला हमला का, जब वे 10 साल सीएम थे तो नौकरी के खाली पदों को क्यों नहीं भरा। किरण चौधरी के कांग्रेस से इस्तीफा देने को कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, हाईकमान को ऐसे मामलों में गंभीरता से संज्ञान लेने की जरूरत। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की होगी बैठक। बैठक से पहले शाम 5 बजे सीईसी की बैठक भी होगी।
स्पीकर को लेकर एनडीए में मंथन जारी। राजनाथ सिंह के आवास पर हुई एनडीए के घटक दलों की बैठक। बीजेपी के सहयोगी दलों ने कहा स्पीकर पद को लेकर हम पीएम मोदी के फैसले के साथ। लोकसभा अध्यक्ष बीजेपी का और उपाध्यक्ष एनडीए का हो सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर। शिवसेना के दोनों गुट आज मनाएंगे 58वां स्थापना दिवस। इस मौके पर उद्धव ठाकरे सभी नवनिर्वाचित सांसदों का अभिवादन करेंगे और विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। शिवसेना शिंदे गुट का मुंबई के वर्ली में होगा कार्यक्रम। शाम 5 बजे नेता और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। एनसीपी नेता छगन भुजबल ने के उद्धव गुट में शामिल होने की खबर पर बोले संजय राउत, मेरी पार्टी से किसी ने छगन भुजबल से नहीं की मुलाकात, ना ही हुई कोई बात। पुणे में मंत्री दिलीप जायसवाल का आरजेडी नेता बीमा भारती पर तंज। कहा रुपोली में अब गोली बंदूक नहीं चलेगी, अपराधियों को गोली मारने के दिए गए निर्देश। मुंबई में सीएम शिंदे का बड़ा ऐलान। कहा हमने रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स ओनर वेलफेयर कॉर्पोरेशन बनवाया, लाखों टैक्सी ड्राइवर्स और उनकी फैमिली का करेंगे इंश्योरेंस। सीएम शिंदे बोले टैक्सी ड्राइवरों के पढ़े लिखे स्किल्ड बच्चों को दिए जाएंगे रोजगार, इसके लिए जर्मनी के साथ किया अग्रीमेंट। आरएसएस नेता सतीश कुमार का बड़ा बयान, छोटा नहीं बल्कि बड़ा सुखी परिवार हो, परिवार में 2 नहीं 4 बच्चे होने चाहिए। सतीश कुमार ने कहा 2047 में हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, इसके लिए जवानों की संख्या बढ़ानी होगी। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पहुंचे राहुल गांधी। आज अपना 54वां जन्मदिन मना रहे हैं राहुल गांधी। चेन्नई के काली कंबल कामदेश्वर मंदिर में तमिलनाडु कांग्रेस चीफ सेल्वा पेरुतकई राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर की पूजा अर्चना। चेन्नई में वाईएसआरसीपी सांसद बीदा मस्तान राव की बेटी ने लग्जरी कार से युवक को कुचला, फुटपाथ पर सो रहे युवक की मौत। पुणे केस की तरह पुलिस ने जांच में बढ़ती लापरवाही, गिरफ्तार करने के कुछ देर बाद ही बीदा माधुरी को थाने से छोड़ा। बहराइच के मिहीपुरवा तहसील के नायाब तहसीलदार पर एक्शन, कार पर नीली बत्ती लगाने पर ट्रैफिक पुलिस ने काटा चालान, लगाया 2500 रुपए का जुर्माना। ताइवान के डिप्टी विदेश मंत्री चुंग क्वांग बोले हम भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल कर रहे हैं, विचार इसके लिए इमिग्रेशन विभाग के साथ कर रहे बातचीत। धर्मशाला के दलाई लामा मंदिर पहुंची पूर्व अमेरिकन हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी, अमेरिकी कांग्रेस का डेलीगेशन भी साथ। धर्मशाला में तिब्बती छात्र ने अमेरिका सांसद माइकल मैककॉल को पारंपरिक तिब्बती थंगे का पेंटिंग गिफ्ट की। सिंक्योंग पेनवा टेनस्ट्रिंग ने पुरानी तिब्बती मुद्रा भेंट की। तिब्बती सांसद की निवासित उपाध्यक्ष डोलमा त्रेस्रिंग तेखांग ने भारत को दी सलाह। कहा चीन को लेकर अपनी नीति की करे समीक्षा, केवल व्यापार के लिए संप्रभुता से समझौता करना सही नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फायरिंग के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। मारहा इलाके के जंगलों में आतंकियों की तलाश में जुटे सुरक्षा बल। उत्तरी सिक्किम में एक सप्ताह से फंसे करीब 1200 पर्यटकों को निकालने का काम जारी। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ त्रिशक्ति कोर के जवान चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। सिक्किम में बारिश और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान। एसकेएम के सांसद इंदिरा हंग सुब्बा ने की बैठक। जीआरईएफ और बीआरओ अधिकारियों के साथ राहत बचाव पर चर्चा। असम के करीमगंज के बदरपुर इलाके में लैंडस्लाइड, 3 नाबालिगों समेत 5 लोगों की गई जान। असम के 15 जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित, अभी तक 26 लोगों ने गंवाई जान। असम डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने दी जानकारी। अगरतला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से NH8 पर कीचड़ और मलबा भरा, काफी देर तक यातायात बाधित। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में भारी बारिश, इच्छापुरम में कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ उखड़े। रुद्रप्रयाग के चौपटा देवरिया ताल ट्रैक पर बारिश के बाद फंसे ट्रैकर, एसडीआरएफ ने 4 युवाओं को सुरक्षित रेस्क्यू किया। भीषण गर्मी के कारण कानपुर में पुलिस कांस्टेबल की मौत। छुट्टी लेकर अपने घर झांसी जा रहे थे बृजकिशोर सिंह, कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर लू लगने के बाद बेहोश होने के बाद अस्पताल में हुई मौत। महाराष्ट्र के नासिक में तेज गर्मी के बीच पानी की भारी कमी, कुएं से गंदा पानी निकालने को मजबूर हेदुली पाडा गांव की महिलाएं। उदयपुर में भीषण गर्मी से परेशानी बढ़ी, एंटी स्मोक गन से राहत देने की कोशिश में जुटा नगर निगम। मुंबई के कई इलाकों में सुबह तेज बारिश, लोगों को तेज गर्मी से मिली थोड़ी राहत। दिल्ली के राजौरी गार्डन में एक फूड आउटलेट में गोलीबारी, फायरिंग में एक शख्स की मौत। लखनऊ के पीजीआई इलाके में प्लास्टिक पाइप में लगी भीषण आग से मचा हाहाकार, दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद की वसुंधरा में एसी में ब्लास्ट की एक और घटना से मचा हड़कंप, घर का सारा सामान जलकर खाक, फंसे हुए सभी को लोगों ने बचाया। राजस्थान के सीकर के पृथ्वीपुरा गांव में जहरीली शराब का तांडव, झारखंड के 8 मजदूरों की बिगड़ी तबीयत, एक महिला समेत 2 मजदूरों की मौत। अलीगढ़ में चोरी के आरोप में औरंगजेब नाम के युवक को पब्लिक ने जमकर पीटा, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। मॉब लिंचिंग का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा।
देहरादून के रायपुर हत्याकांड में फरार आरोपियों से पुलिस की देर रात मुठभेड़। हरिद्वार रुड़की के बीच पुलिस ने पीछा कर घेरा। गोलीबारी के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बंगाल के अलीपुर द्वार के जल्दापारा नेशनल पार्क में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने किया काबू। आग से एक पुराना वन बंगला जलकर खाक। ऋषिकेश में इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू। कई सालों से बंद पड़ा था गोदाम। पौड़ी के जंगलों में लगी फिर से आग हुई विकराल। ब्लॉक कार्यालय तक आग फैलने से लोगों में खौफ। धनबाद में रॉन्ग साइड से जा रही कार को दूसरी गाड़ी ने मारी जबरदस्त टक्कर। कार में सवार 4 लोगों की मौत, एक घायल। आंध्र प्रदेश के पालनाडु में सड़क हादसा। बेड्डा नेमालीपुर गांव के पास पलटा तेल का टैंकर। तेल निकालने में जुटे लोग। भुवनेश्वर में खुले नाले में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत। सीएम मोहन मांझी ने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। दिल्ली के महिबालपुर में एक गोदाम में चोरी के 318 नए आईफोन बरामद। आईफोन की कीमत 3.5 करोड़ रुपए। चोरी के आरोप में 2 शख्स गिरफ्तार। पंजाब के होशियारपुर में औचक निरीक्षण करने टांडा थाने पहुंचे डीआईजी। जालंधर रेंज घर में सो रहे एसएचओ किया सस्पेंड। श्रीनगर के लाल चौक में आई योग करते तस्वीरें। शुक्रवार को श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे पीएम मोदी। प्रयागराज में योग दिवस में पहले वाटर योग की एक्सरसाइज। संगम के पानी में लोगों ने किया योग। श्री केदारनाथ प्रांगण में लगाया गया 20 फीट का बड़ा एलसीडी टीवी। भगवान शिव की कथाओं का होगा प्रसारण। स्वास्थ्य और यात्रा से जुड़ी गाइडलाइंस को दिखाया जाएगा। उत्तर कोरिया की यात्रा पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन। शिखर सम्मेलन में किम जोंग उन ने यूक्रेन में रूस का पूरा समर्थन और एकजुटता का किया वादा। बाल्टिक सागर क्षेत्र में नाटो सैनिकों ने किया अभ्यास। 20 नाटो देशों के लगभग 9000 सैनिक हुए शामिल। मैक्सिको के जंगल में लगी भीषण आग। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। दूर दूर तक नजर आई लपटें। ईरान में 5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4 लोगों की मौत, 120 घायल। भूकंप के झटकों के बाद 3 इमरजेंसी शेल्टर बनाए गए। बचाव दल को क्षेत्र में तैनात किया गया। केन्या की राजधानी नैरोबी में टैक्स बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप में आज से शुरू होंगे सुपर 8 मुकाबले। पहले मैच में अमेरिका का सामना दक्षिण अफ्रीका से। भारत सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला कल अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगा। बारबाडोस की पिच पर खिलाड़ियों ने किया अभ्यास। T20 विश्व कप में अफगानिस्तान की आक्रामक बल्लेबाजी का मुकाबला स्पिन आक्रमण से करेगी टीम इंडिया। स्पिनरों की मददगार पिच पर उपयोगी हो सकते हैं कुलदीप यादव। भारत ने लीग मुकाबले में कुलदीप को नहीं उतारा था। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा को प्लेइंग 11 में मिला था मौका। सुपर 8 में मुकाबले को लेकर बोले न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग। यदि वेस्ट इंडीज की पिचें टर्न लेती हैं तो कुलदीप विकेट निकाल सकते हैं। रोहित शर्मा को सुपर 8 में टीम इंडिया का विशेष प्रदर्शन की उम्मीद। कहा बड़ी जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में एंट्री करना लक्ष्य। सुपर 8 के मुकाबले के लिए सूर्य कुमार यादव का गेम प्लान। कहा सिचुएशन के हिसाब से गेम करता हूं चेंज। वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर वेस्ले हॉल बारबाडोस में विराट से मिले। कोहली को अपनी किताब गिफ्ट की। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में श्रेयस अय्यर की हो सकती है वापसी। जुलाई-अगस्त में खेली जाएगी सीरीज। पावो नुर्मी खेलों में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर का थ्रो किया। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कोच इगोर स्टिटमिक ने AFF को चेताया 10 दिन में भुगतान करो या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहो।